हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आरआरबी क्लर्क का मेंस हुआ है आपका 20 को, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए और स्टेट वाइज कैसा क्या होना चाहिए। सारे स्टेट के मैं लगभग बताऊंगा। अगर कोई भी स्टेट अगर छूट जाता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विदाउट टाइम गवाए कि आपका लेवल क्या था और 2019 से कंपैरिजन क्या था, क्योंकि बहुत जरूरी टर्म होता है कि अगर आप कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि देखो जो आपका कट ऑफ रहता है, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है कि आपको इतने सारी चीजों से आपको मिनिमम तो इतने से कंपेयर करना पड़ता है, और भी बहुत सारे टर्म्स रहते हैं वो आपके काम की नहीं है। ये काम क्या आपकी ये है कि लास्ट ईयर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, इस साल जो एग्जाम हुआ 2020 का ये डिफिकल्टी लेवल क्या है, 2019 में वैकेंसीज क्या थी, 2020 की वैकेंसीज क्या थी और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। ये मोटी मोटा इतना तो आपको कंपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर का लेवल क्या था। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या था आपका, इस बार लेवल जो था आपका लास्ट ईयर से 2019 से आपका लेवल कम था। कम मतलब इसे लोअर साइड में रखोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में 2019 का ले लेते हैं और 2020 का ले लेते हैं। तो 2019 को अगर 100 में से मैं देता हूं 90 नंबर देता हूं, तो 2020 में जो आपका लेवल था ये 85 था, कम था लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर डुएबल था, यहाँ क्वेश्चन सब कर सकते थे अच्छे खासे। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि एकदम आसान था, एकदम आसान नहीं था भाई, मेंस था ये। ठीक है, तो यहाँ ये स्कोरिंग सेक्शन था 2019 से। अगर आप कंपेयर करोगे 2020 को, तो 2020 में रीजनिंग लेवल कम था 2019 से। ठीक है, अब अगला सेक्शन आपका बात कर लेते हैं क्वांट का। ठीक है, क्वांट का लेवल जो था थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा था, कैलकुलेटिव भी कह सकते हो थोड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए हैं, जो बेवकूफ़ी किए हैं उनके तो अटेम्प्ट बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने वीडियो नहीं दिया था इस बार क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, मैं और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो इसमें टाइम नहीं दे पाया था कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन तब भी आपको बहुत बार मैंने वीडियोस दिया है, उसमें बताया कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है आपको। तो वो गलती अगर आपने किया है, क्वेश्चन में स्टक करे हैं, देन आपका बहुत खराब अटेम्प्ट हुआ है। तो इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा था। कंपेयर करते हैं 2019 से 2020 में। 2019 में अगर 100 में से, ये 100 में से मार्क्स में दे रहा हूं, 100 में से अगर रेटिंग करते हैं तो 2019 में अगर रेटिंग करता हूं, मान लो मैं 80 रेटिंग करता हूं। ठीक है, तो इस बार जो था आपका ये अराउंड था 88 टू 90, मतलब थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, अब ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हो गया कि अटेम्प्ट करने लायक नहीं, पीओ लेवल आ गया, ऐसा कुछ नहीं था, क्लरिकल लेवल ही था, आप कर सकते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग बकवासबाजी भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वो लोग स्टक करके क्वेश्चन को खराब करे हो, चाहे रीजनिंग में चाहे क्वांट में, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट क्या हो गए, बहुत खराब हो गए। तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ना ही मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे बोलने से आपका ये चीज हो जाएगा। ठीक है, आपने गलती करा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी या इंग्लिश की। ठीक है, ये एक जैसा ही लेवल था आपका जैसा लास्ट ईयर था 2019 का। 2020 से अगर कंपैरिजन करोगे तो अगर 2019 में मैं इसको अराउंड देता हूं 90 मार्क्स देता हूं, तो 2020 में भी यही था, 88 टू 90, 92 यही था रेंज, कुछ अलग नहीं था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस रहा होगा, नहीं तो एक जैसा ही था। ठीक है, और अगला सेक्शन है आपका जीए एंड कंप्यूटर। इसको मैंने लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों अच्छा था, अच्छा लेवल का था। टफ थोड़े से टफ थे, मॉडरेट बोल सकते हो। तरह से दोनों का लेवल 2019 से अच्छा था। जीए में लोगों के अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, अराउंड 20-25 ही अटेम्प्ट लोगों ने किया है, या बहुत अच्छे लोगों ने 30-35 भी किया हुआ है भाई, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट खराब किया है। कंप्यूटर में भी खराब किया। कंप्यूटर और जीए एक तरह से बोल सकते हो जैसे आपका आरआरबी पीओ में आया हुआ था, लगभग एक तरह से वैसा था। उससे टफ नहीं बोल सकते, उसके नियर में बोल सकते हो। ठीक है, उससे टफ बोलोगे तो नियर बेमानी रहेगी बोलना। ठीक है, ये दोनों का लेवल अच्छा था। तो ओवरऑल जो आपका इंपैक्ट था 2019 से ओवरऑल हम लोग कंपैरिजन करेंगे, यही बता दे रहा हूं। 2019 में और 2020 में ओवरऑल जो आपका पांचों सेक्शन को मिला के जो 200 नंबर में से था, अगर कंपैरिजन करेंगे हम लोग 100 मार्क्स में से, तो 2019 में से अगर मैं 100 में से 80 नंबर दूंगा इसको, तो 2020 में मैं जो दूंगा 83 से लेके 85 मार्क्स दूंगा। ठीक है, तो 2020 का पेपर थोड़ा सा अच्छा था, किसकी वजह से, क्वांट थोड़ा कैलकुलेटिव थोड़ा सा और अच्छा होने की वजह से, जीए टफ और कंप्यूटर टफ होने की वजह से। ठीक है, लेकिन रीजनिंग आपकी स्कोरिंग थी और हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं था। तो 5 नंबर मैंने इसी वजह से इंक्रीज किया, क्योंकि जीए कंप्यूटर स्कोरिंग नहीं था। तो इन दोनों की वजह से आपकी कट ऑफ जो रहेगी थोड़ी सी रिड्यूस होने की चांसेस रहेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो किसी स्टेट के यूपी की कट ऑफ मैंने लिया हुआ है, एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यूपी कट ऑफ 135 थी, तो यूपी कट ऑफ आपकी रिड्यूस होगी उन दोनों टर्म्स की वजह से, और भी बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये पोल है, मैंने पोल नहीं कराया था, मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने पोल नहीं कराया था। ये पोल मैंने लिया हुआ करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल से। ठीक है, ये इसका क्रेडिट उन्हीं को है भाई। तो उन्होंने 2 पोल कराए हुए थे, दोनों मुझे मतलब दोनों ठीक लगा, दोनों से समझाना ठीक लगा, तो इस वजह से मैंने दोनों लिया हुआ है। यहाँ पर अराउंड 19,000 लोगों ने पोल किया हुआ, यहाँ 14,000 लोगों ने किया हुआ, ठीक ठाक डेटा है।
तो यहाँ पर ये अभी थोड़ा बकवास मुझे लग रहा है, इसको देखते हैं क्योंकि 120 अटेम्प्ट से नीचे वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो लेस देन 100 अटेम्प्ट जो थे ये 99% थे, 101 से लेकर 115 तक 9% थे। तो ये दोनों अभी छोड़ देते हैं, इनसे ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि 100% अगर एक्यूरेसी है देन यहाँ चांसेस रहेंगे, अदरवाइज चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आप SC ST या PWD या एक्स सर्विसमैन हो तब यहाँ चांसेस रहेंगे, अदरवाइज चांसेस यहाँ जनरल OBC AWS के लिए नहीं रहेंगे मैक्सिमम स्टेट में, एक आध दो स्टेट को छोड़कर, अभी बताया जाएगा आगे। अब ये बात करते हैं 13% जो ये है और एबव 130%, मतलब ये जो आपके 38% है, ये चीज़ें ठीक है, ठीक है, या चेकिंग पोल वालों को छोड़ ही देते हैं। ये यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। और ये थोड़ा सा एक पोल और था, इसको भी देख लेते हैं। 120 से लेकर 130 तक था 18%, 131 से 145 तक था 14%, ये 160 वाले भी थे भाई, एबव 161 वाले भी थे ना। तो इससे आप देख सकते हो अटेम्प्ट अच्छे खासे लोगों के हैं, और यहाँ से मीन्स थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि पेपर जो था, कुछ सेक्शन जो मैंने बताया कि वही अच्छे थे, और सारे सेक्शन क्या थे आपके डुएबल थे। मतलब मैंने एक चीज बोला हुआ था, आरआरबी क्लर्क में जो 5 सेक्शन आते हैं, पांचों डुएबल रहते हैं, बस आपको क्वेश्चन में स्टक नहीं होना रहता है, क्वेश्चन को स्किप करके करना रहता है। तो जितने लोग इस क्वेश्चन में स्टक कर गए ना, तो उनके अटेम्प्ट स्टक कर गए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये चीज मैंने बोला हुआ था। तो ये मैंने बस आपको दिखा दिया, और कुछ इससे लेना देना ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए, मैंने बताया कि आपको कई सारे टर्म्स देखने रहते हैं, तो उनमें से कुछ टर्म्स ये हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी लास्ट ईयर मैं बताऊंगा आपको, इस बार क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी ये दोनों मैंने समझा दिया आपको। वैकेंसीज वाला बताऊंगा आपको, लास्ट ईयर कट ऑफ वाला, ये तीनों बताऊंगा, और सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं करनी मुझे, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूं मेरे भाई मैं, चलो। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश, जहां से मैं हूं। यहाँ पर जनरल का मैंने कट ऑफ लिया है, जनरल का मैं बताऊंगा, कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरी ये स्लाइड जो रहती है भर जाती। खाली जनरल का मैं बताऊंगा, आप इसी तरह से अनुमान लगा सकते हैं अपनी कैटेगरी का, ठीक है। अगर आपको जानना है कि मेरी कैटेगरी का क्या होगा तो प्लीज कमेंट करिए, अगर मेरे पास टाइम रहेगा जरूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये आप भी थोड़ा सा गेस कर सकते हो। याद रखो, जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है ना, एग्जैक्टली कोई कट ऑफ बता नहीं सकता, बस ये अनुमान रहता है, गेस रहता है, कई सारे टर्म्स रहते हैं, कई सारी चीजों को देख के बस एक गेस करना रहता है। हो सकता है मैं सही भी रहूं, मैक्सिमम केसेस में कट ऑफ मेरी ठीक रहती है, सही रहती है, हो सकता है मैं गलत भी रहूं। जैसे आरआरबी पीओ के केस में था, मेंस वाले में, मेंस में मेरी कट ऑफ पूरी धज्जियां उड़ गई थी, कुछ स्टेट को में सही थी, मैक्सिमम स्टेट में तो खराब थी। यूपी के जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बताया था 80 + -2 बताया था मैंने, यूपी में 70 कट ऑफ चली गई, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, कुछ जगह पे मैं सही भी हो सकता हूँ, कुछ जगह गलत भी हो सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको न्यूट्रल होकर देखिएगा, ऐसा कुछ दिल में मत लेना कि मैंने जो बोल दिया वही लकीर हो गई ना, कि यही तो आपकी बात ही हो गई, इसी पे आपका कट ऑफ जानी है, ऐसा नहीं है, बस ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ मैंने ये जनरल की कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर 135 पॉइंट आपकी 20 गई थी, ये 200 में से कट ऑफ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश में 2019 में वैकेंसीज थी और 2020 में जो वैकेंसी थी, इसका स्लाइड मैंने नहीं बताया, ओरली में बताऊंगा आपको। तो जो उत्तर प्रदेश में 2019 में वैकेंसीज थी, ये थी 400, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 2033 वैकेंसीज। अगर भाई कहीं वैकेंसीज में कुछ इधर उधर हुआ होगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके उसको सही कर देना, ठीक है। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ थी, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 135.20 थी, और इस बार जो मुझे लगता है यूपी की कट ऑफ जो जाने के चांसेस हैं, जो मेरे हिसाब से चांसेस हैं, ये अराउंड आपके जाएंगे 120 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे। इससे कम भी जा सकता है, और इससे ज्यादा जाने के मेरे ओपिनियन में चांसेस नहीं रहेंगे। अराउंड अगर आपने 110 या 115 भी अटेम्प्ट किया हुआ है कायदे से, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में जो हर एक क्वेश्चन रहता है 1.25 मार्क्स का रहता है, तो वहां से आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, यूपी से, ठीक है। ये कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अराउंड 115-120 के रेंज में ही कट ऑफ जाएगी, 115 से लेके 120 के रेंज में लगभग कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे आपके यूपी के, ठीक है। अगला बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जो वैकेंसीज थी 2019 में, ये थी आपकी 172 वैकेंसीज, 172 वैकेंसीज, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसीज हैं, पहले 56 थी, फिर 100 ऐड हो गई हैं, अराउंड 156 या उससे भी ज्यादा हो गई हैं वैकेंसीज, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल भी थोड़ा सा अच्छा था इस बार पेपर का। तो इस बार जो बिहार की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये मेरे हिसाब से जाने के चांसेस हैं, एक मिनट, ये 125 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस है बिहार के, ठीक है। अगला बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपकी जॉब की बार 2019 में आपकी वैकेंसीज थी, एक मिनट, शायद मुझे मिला नहीं आंध्र प्रदेश वाला वैकेंसीज, 1 मिनट, लेट मी चेक, कहाँ लिखा हुआ है, 273 वैकेंसीज थी आपकी। और इस बार जो वैकेंसीज आपकी हैं 144 वैकेंसीज हैं, तो आपकी कट ऑफ जो थी 135.70 थी, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी थोड़ी रिडक्शन है, तो मुझे लगता है इस बार यहाँ की कट ऑफ में कोई ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को
नहीं मिलेंगे और यही आपको इस रेंज में आपको हो सकता है कट ऑफ देखने को मिले। ठीक है, जरा कुछ चेंजेस मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो जनरल की कट ऑफ थी 120.76 थी और छत्तीसगढ़ में जो आपकी 2019 में वैकेंसीज थी ये खाली 6 वैकेंसीज थी भाई। ठीक है, और इस बार जो वैकेंसीज हैं 71 वैकेंसीज हैं, तो 6 वैकेंसीज होने के बाद भी इतनी कम कट ऑफ गई थी, तो इस बार आपकी 11 वैकेंसीज हैं, पेपर भी अच्छा है, तो इस बार जो यहाँ की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये मुझे लगता है ये अराउंड आपकी जाने के चांसेस रहेंगे 108 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में आपकी जो जनरल की कट ऑफ थी आपकी 136.26 थी और गुजरात में जो आपकी 2019 में जो आपकी वैकेंसीज थी गुजरात में ये आपकी थी 450 वैकेंसीज थी, 450 वैकेंसीज, और इस बार जो वैकेंसीज हैं 247 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ की जो आपकी कट ऑफ इस बार यहाँ की जाने के चांसेस हैं ये अराउंड 130 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, या इससे भी ज्यादा हो सकता है गुजरात की कट ऑफ ज्यादा चली जाए। ठीक है, हो सकता है इससे थोड़ी सी ज्यादा चला जाए। यहाँ पर बॉब वाला भी थोड़ा कंडीशन है, अगर बॉब वाला यहाँ पर चीजें सही होती हैं तो ये कट ऑफ और भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो कट ऑफ थी 140.44 थी और हरियाणा में जो आपकी वैकेंसीज थी लास्ट ईयर ये 100 वैकेंसीज थी और इस बार जो वैकेंसीज हैं 103 वैकेंसीज हैं, तो हरियाणा में जो आपके इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ये आपके अराउंड 136 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 134.76 आपकी कट ऑफ थी 2019 में और हिमाचल प्रदेश में 2019 में जो वैकेंसीज थी आपकी ये आपकी थी 89 वैकेंसीज और इस बार जो वैकेंसीज हैं ये हैं 68 वैकेंसीज। ठीक है, तो वैकेंसी में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर। कट ऑफ जो रहेगी अराउंड आपकी रहेगी 133 ±3 के रेंज में आपको देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 139.26 आपकी कट ऑफ थी जनरल की और जो जम्मू कश्मीर में आपके 2019 में वैकेंसीज थी ये थी 113 वैकेंसीज, इस बार जो वैकेंसीज है 87 वैकेंसीज है और यहाँ इस बार जो कि यहाँ की कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी ये अराउंड इतने ही देखने को मिलेगी 140 के रेंज में। ठीक है, इतना ही देखने को मिलेगी या हो सकता है थोड़ा सा रिडक्शन आपको देखने को मिले 135 के रेंज में भी जा सकती है। ठीक है, 2 केसेस हैं तो 2 केसेस में किसी केसेस में एक में जाएगी। झारखंड में कोई वैकेंसीज नहीं थी और इस बार भी कोई वैकेंसी नहीं, तो इसकी कोई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अगला बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आपकी जो आपके पास 2 कट ऑफ थी 134.82 थी और 2019 यहाँ लिख ले रहा हूँ 2019 और 2020 ये वैकेंसीज वाली हैं। ठीक है, 2019 में जो मैं मध्य प्रदेश में वैकेंसीज थी ये 400 थी, 2020 में जो वैकेंसीज हैं 414 हैं, तो यहाँ जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी ये अराउंड 129 ±3 के रेंज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 135.50 की कट ऑफ थी आउट ऑफ 200। ठीक है, ये 200 में से कट ऑफ है भाई, 100 में से मत देख लेना। ठीक है, अब 2019 में जो महाराष्ट्र में आपकी थी महाराष्ट्र में जो आपकी कट ऑफ जो आपकी वैकेंसी थी 2019 में ये थी 209 वैकेंसी। ठीक है, और इस बार जो वैकेंसीज हैं ये आपकी पहले 190 रिपोर्ट की गई थी, फिर 165 आपकी इंक्रीज हुई हैं और शायद ये अराउंड जो है मुझे लगता है और भी इंक्रीज हुई हैं और ये 400-500 के करीब हो गई हैं वैकेंसीज, 4 या 500 के करीब हो गई हैं। प्लीज कमेंट कर लीजिएगा जिनको एग्जैक्टली पता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला डेटा इसका। 165 तो इंक्रीज मुझे मिला था लेकिन उसके बाद भी और इंक्रीज हुई है जहां तक मुझे पता है, कुछ लोगों ने मुझसे बोला था लेकिन एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मिला था, तो अराउंड ये 4 या 500 के करीब में हो गई है वैकेंसीज। ठीक है, तो इस बार यहाँ की महाराष्ट्र की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 120 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला बात करते हैं, ये प्लीज कमेंट कर लीजिएगा जिसको भी पता होगा। ठीक है, अगर आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हुई तो ये कट ऑफ आपकी और रिड्यूस होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में 127.14 आपकी कट ऑफ थी 2019 में और 2019 में जो आपकी वैकेंसीज थी 5 वैकेंसीज थी और इस बार जो वैकेंसीज आपकी मणिपुर में है 10 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होने के चांसेस मुझे नहीं लगता होगा, तो यह कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी 125 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी। ठीक है, असम की बात करते हैं। असम में आपकी 130.44 आपकी कट ऑफ थी 2019 में और जो आपकी वैकेंसीज थी 2019 में वैकेंसीज थी आपकी 70 और इस बार जो वैकेंसीज हैं आपकी असम में 100 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ की जो कट ऑफ को देखने को मिलेगी 123 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी। ये सब मैंने लिख रखा है भाई, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में 136.82 आपकी कट ऑफ थी 2019 में जनरल के लिए और जो उड़ीसा में वैकेंसीज थी आपकी 179 थी और इस बार जो वैकेंसीज आपकी हैं 30 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है आपकी उड़ीसा की कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिलेगी और आपको ये मिनिमम जो रहेगा 140 प्लस देखने को मिलेगा, इससे कम देखने को शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम है भाई, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 150 भी हो सकता है। उड़ीसा वाले मुझे गाली मत देना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ भाई। ठीक है, ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, आप खुद आपके सामने डेटा। ठीक है, मेघालय बात करते हैं। ठीक है,
मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में जो की कट ऑफ थी लास्ट ईयर एक जनरल की 113.14 थी, और जो वैकेंसीज थी मेघालय में आपकी 2019 में ये आपकी थी 24 वैकेंसीज थी, ठीक है, 24 वैकेंसीज थी। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 23 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जो आपको इस बार कट ऑफ देखने को मिलेगी अराउंड 108 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी, ठीक है। मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में आपकी जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर 114.26 थी, और जो वैकेंसीज थी 21 वैकेंसीज थी 2019 में। 2020 में वैकेंसी थी 29। इस बार आपकी वैकेंसी जो आपकी इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे ये रहेंगे 111 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे। पुडुचेरी की बात करते हैं। 135.26 कट ऑफ थी 2019 में। अब पुडुचेरी में जो आपकी जो वैकेंसीज थी 2019 में ये थी आपकी शायद 12 थी, यस 12 थी। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 7 वैकेंसीज हैं। इस बार जो कि कट ऑफ यहाँ के पुडुचेरी के जाने के चांसेस हैं ये अराउंड 135 ±2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश एपी की बात करते हैं। जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी 130.44 थी, और आपकी 2019 की कट ऑफ है, ठीक है। और 2019 में वैकेंसीज थी 5 वैकेंसीज थी। इस बार जो वैकेंसीज आपके हैं 5 नहीं था भाई, अरुणाचल प्रदेश में ये ज़्यादा था, 273 वैकेंसीज आपकी थी। और इस बार जो वैकेंसीज आपकी हैं 144 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से 132 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला बात करते हैं पंजाब। पंजाब में जो जनरल की कट ऑफ थी आपकी 144.70 थी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कट ऑफ शायद यही थी जनरल कैटेगरी में, शायद देख लेते हैं, यस पंजाब ही था सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ वाला लास्ट ईयर में, ठीक है, मेरे नॉलेज में। तो 144.70 की कट ऑफ थी 2019 में जनरल की। और जो पंजाब में आपकी वैकेंसीज थी पंजाब में आपकी जो वैकेंसी थी 2019 में ये 72, यहाँ लिख लेता हूँ 2019 2020, ठीक है। और ये वैकेंसीज का है। 2019 में जो पंजाब में आपकी कट ऑफ वैकेंसीज थी 72 थी, और 2020 में जो वैकेंसीज हैं 88 हैं। तो इस बार जो आपकी पंजाब की कट ऑफ जाने के चांसेस मेरे हिसाब से हैं ये अराउंड 139 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे, दैट इज 9, ठीक है, ये चांसेस रहेंगे। राजस्थान की बात करते हैं। 141.70 की कट ऑफ थी 2019 में। आपकी राजस्थान में जो आपकी वैकेंसीज थी 2019 में 239 वैकेंसीज थी, और 2020 में जो वैकेंसीज हैं 313 वैकेंसीज हैं। तो राजस्थान में जो कट ऑफ रहेगा स्लाइटली डिक्रीज होगा, और ये आप मुझे लगता है 132 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे जनरल का। ये सारा जनरल का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, याद रखना, ओबीसी एसटी का नहीं बता रहा हूँ। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जो कट ऑफ थी 141 कट ऑफ थी आपकी 200 में से। और जो तमिलनाडु में आपकी वैकेंसीज थी 2019 में 170 वैकेंसीज थी, और 2020 में जो वैकेंसीज हैं 260 वैकेंसीज हैं। तो स्लाइटली यहाँ पर आपका इंक्रीज है आपके वैकेंसीज में, और डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा अच्छा था, तो यहाँ की कट ऑफ आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी। ये मुझे लगता है 129 ±4 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में 135.38 आपकी कट ऑफ थी 2019 में। 2019 में जो आपकी तेलंगाना में वैकेंसीज थी 204 वैकेंसीज थी, और इस बार जो वैकेंसीज आपकी हो चुकी हैं स्लाइटली डिक्रीज हो गई है, 260 वैकेंसीज हो गई हैं। पहले 350 रिपोर्ट की गई थी तेलंगाना में, याद रखना। तो ये कुछ कारण से आपका डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े तब भी आपके पिछले साल से ज्यादा है वैकेंसीज। तो यहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी ये देखने को मिलेगी 130 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगी। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा में 137.82 आपकी कट ऑफ थी 2019 में। और त्रिपुरा में जो 2019 में आपकी वैकेंसी थी 20 वैकेंसीज थी, इस बार जो वैकेंसी थी 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और कट ऑफ आपकी 137.82 थी, और इस बार आपकी जो कट ऑफ यहाँ की जाने के चांसेस हैं ये आपकी 129 ±4 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 126.20 आपकी जनरल की कट ऑफ थी, और उत्तराखंड में जो आपका वैकेंसीज थी 2019 में 9 वैकेंसी थी, 2020 में 8 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा 120 ±2 के रेंज में लगभग कट ऑफ को देखने को मिलेगी, या हो सकता है 125 भी आपको अराउंड देखने को मिल जाए कट ऑफ, ठीक है, जनरल का। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में जो कट ऑफ था आपका 137.50 था आपका जनरल का कट ऑफ, और वेस्ट बंगाल में जो की वैकेंसीज थी 2019 में 122 वैकेंसीज थी। इस बार जो वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज हैं 133 वैकेंसीज हैं, और जो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे ये मुझे लगता है 133 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में जो आपकी वैकेंसीज थी कट ऑफ जो था वो 31.80 था, ठीक है। और जो आपकी कर्नाटका में आपकी लास्ट का वैकेंसी थी 86 थी, और इस बार जो वैकेंसीज है निल है, 0, बाबा जी का ठुल्लू टाइप का, ठीक है, सॉरी बोलते बोलते थक गया तो इसी वजह से बोल दिया, ठीक है, एंजॉय करो। तो ये आपका था। तो इस बार वैकेंसी यहाँ पर कोई कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। केरला की बात करते हैं। केरला में जो आपकी कट ऑफ थी 139 कट ऑफ थी आपकी, 139 कट ऑफ थी आपकी 200 में से। और केरला में जो वैकेंसीज थी आपकी लास्ट ईयर ये आपकी वैकेंसीज थी आपकी
एक मिनट, केरला हो गया, कर्नाटका में आपकी वैकेंसीज थी 238 थी, सॉरी 238 था आपके वैकेंसीज, और इस बार 0 वैकेंसीज केरला में है और 86 वैकेंसीज आपके लास्ट ईयर थी। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी। बस इतने स्टेट थे। इसके बाद भी कोई स्टेट अगर छूट गया हो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, अब देखिए सारा फिर से बता दे रहा हूँ भाई। उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ जाने का चांसेस रहेगा 120 ±3 के रेंज में। अगर आपकी वैकेंसीज इतनी सारी हैं, अगर आपने 110-15 अटेम्प्ट भी किया है तो आपकी कट ऑफ जो आपको देखने को मिल जाएगी, जो रेंज एक तरह से 115 से 120 तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इन केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो 122-23 मैक्सिमम जाएगी। उत्तर प्रदेश जहां से मैं हूं इसका बताया। बिहार 125 ±3 जाएगा। आंध्र प्रदेश 135 ±3 जाएगा, 2 जाएगा। छत्तीसगढ़ 108 ±3 जाएगा। गुजरात आपका 130 ±3 जाएगा। हरियाणा 136 ±3 जाएगा। हिमाचल प्रदेश 133 ±3 जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर अराउंड 140 देखने को मिलेगा, या हो सकता है 135 भी देखने को मिल जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश 129 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में वैकेंसीज अराउंड जो मुझे सुनने को मिले 500 हो गए हैं। अगर 500 हो गए तो 120 ±3 नहीं जाएगा, उससे भी कम कट ऑफ जाएगा। 115 117 ये भी जा सकते हैं। ठीक है, मणिपुर में आपकी 125 ±3 के रेंज में जाने के कट ऑफ चांसेस हैं। असम में आपके जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 123 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। उड़ीसा 140 भी जा सकता है, हो सकता है 150 भी जाए, क्योंकि उड़ीसा में बहुत कम वैकेंसीज हैं। अगर वैकेंसीज वहाँ इंक्रीज होती हैं किसी भी वजह से, फिर कट ऑफ डिक्रीज होगी। ठीक है, मेघालय में 108 ±3 जाएगा। मिजोरम में 111 ±3 जाएगा। पुडुचेरी में 135 ±2 जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 132 ±3 जाएगा। पंजाब में 139 ±3 जाएगा। राजस्थान में 132 ±3 जाएगा। तमिलनाडु में 129 ±4 जाएगा। तेलंगाना में 130 ±2 जाएगा। त्रिपुरा में 129 ±4 जाएगा। उत्तराखंड में 120 ±2 जाएगा। वेस्ट बंगाल में 133 ±3 जाएगा। ये आपकी कट ऑफ थी मेरे साइड से, एक्सपेक्ट कट ऑफ थी। अगर आपको लगता है कि आप इत्तेफाक रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं प्लीज़ अपना ओपिनियन कट ऑफ में ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए, अगर वीडियो लास्ट तक देखा है ऐसे लोगों ने, तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने लोग ये बोलते हो लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बी ऑप्टिमिस्टिक कट ऑफ ये जाएगी। बहुत सारे लोगों ने लिखा, मुझे लगा वीडियो भी करना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें वीडियो नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि अच्छी बात नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट इवन लिया भी था 2-3 लोगों का, और जो कट ऑफ आई थी जो बताया गया था लगभग कट ऑफ वही थी। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आप ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 100 नंबर जाएगी 200 में से, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आपकी बात सही हो, आपके मुख पर जो सरस्वती बैठी हुई है वो बात सही हो जाए। ठीक है, ताकि आप सेलेक्ट हो जाएं और नौकरी पाएं। ठीक है, नहीं तो अगर आप सारी चीजें न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। हो सकता है कट ऑफ डिक्रीज हो, इंक्रीज भी हो सकती है, कोई भी नहीं जानता, कोई भी एग्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये बस ओपिनियंस रहते हैं, कुछ टर्म्स रहते हैं, उसी के बेसिस पे आपको बताई जाती हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है, सब कुछ बताया है। इसके बाद भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।